हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है जेआरएफ अड्डा पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अदिति है। यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं। एचपीएससी एग्जामिनेशन को लेकर जेआरएफ अड्डा पर आपने क्लासेस भी देखी होगी और न्यूज भी मैंने कवर करी कि कैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर को लेकर बहुत हंगामा हुआ। अब कुछ आक्रोश जो है वो आरपीएससी के स्टूडेंट्स को भी मैंने देखा। मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। कैसा रहा आज का पेपर? जीके यानी पेपर 3 का आज एग्जामिनेशन था और कुछ ऐसी चीजें थी जो मुझे आज देखने मिली और वही मैं आप लोगों से साझा करूंगी। अगर आप चैनल पर फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का कंसिडर करिएगा अगर आपको लगे कि हम आपके लिए कुछ एफर्ट डाल रहे हैं, ईमानदार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर कॉमेंट सेक्शन में देख रही थी और उन्होंने बताया कि कैसे आपका पढ़ाया नहीं आया, आपका पढ़ाया आया। मिक्स्ड रिस्पॉन्स बच्चों के आ रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं संक्षेप में आपको बात बताऊं और जो आपके काम की चीज है वो आपको बता सकूं। हाँ, बट ये जरूर आप देखिएगा कि आप सब लोग जो है कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ अगर आपने ये पेपर दिया है तो। अब सीन ऐसा है कि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये पेपर दिया और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट नोटिसेबल चीज ये थी कि सबसे पहले तो आरपीएससी पेपर 3 के अंदर अटेंडेंस जो है वो बहुत कम देखी गई। जैसे कि मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उन्होंने एग्जाम दिया और उस गवर्नमेंट स्कूल जहाँ सेंटर आया था उस पूरी क्लास में 24 बच्चों में से सिर्फ एक वो बैठी हुई थी। इवन पूरे 11 क्लासरूम में से सिर्फ और सिर्फ जो है वो 30 बच्चे थे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया। ये सिर्फ एक सेंटर की बात है या बाकी सेंटर्स की भी बात है वो तो कल पता लग ही जाएगा, बट हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि बहुत ही कम बच्चों ने जो है वो एग्जाम दिया क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर दूर आए थे। और इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि ये हमारे साथ अन्याय है क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो एग्जामिनेशन देने ही नहीं पहुंचे। क्योंकि आरपीएससी ने सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो क्रिएट किया जब हाईकोर्ट का और आरपीएससी का मुद्दा छिड़ा। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, फिर डबल बेंच हुई और फिर फाइनली एडमिट कार्ड रिलीज किए गए और वो भी एग्जामिनेशन के 2-3 दिन पहले। तो आप सोचो कि बच्चों के मन पे क्या बीतती होगी जब इस तरीके से पूरा पोस्टपोन का माहौल है एग्जाम का और अचानक से एग्जाम हो जाता है ना। और मेरे हिसाब से तो ये बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय वाकई में है कि आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले फाइनल डिसीजन बता रहे हो, एडमिट कार्ड रिलीज कर रहे हो कि भैया नहीं 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 हम तो एग्जाम लेंगे। ऑल दो मैं मानती हूं कि अगर आप सभी लोग इस एग्जामिनेशन को देखो तो इस एग्जामिनेशन का लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट तो थोड़ा टफ की साइड बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि राजस्थान की आदत है, आरपीएससी की आदत है कि वो बहुत ज्यादा जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछता है। आज के पेपर में भी कुछ ऐसा ही हुआ, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो वो बच्चे जो राजस्थान में बिलोंग करते हैं, जो वाकई में बहुत टाइम से राजस्थान जीके स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए पेपर शायद मॉडरेट या उससे कम हो सकता है ना। अगर आपको चीजें याद थी तो आप फटाफट आंसर कर दोगे। अगर देखा जाए तो पहले के पैटर्न के कंपैरिजन के अंदर कुछ बहुत नए क्वेश्चंस भी आए, नए पैटर्न के क्वेश्चंस भी आए और कुछ क्वेश्चंस इतने सिली थे कि एक पेज के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऑप्शंस पूछे हुए हैं, 2-3 पेज पलट के देखो तो उसी का आंसर जो है वो आपको दूसरे क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो पैटर्न जो है उसके अंदर शायद सोचा समझा नहीं आया हो पेपर, ऐसा भी दिख रहा था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम या अन्याय उन बच्चों के साथ होगा जो बाहर से इस एग्जाम को दे रहे हैं, आउट ऑफ जयपुर, आउट ऑफ राजस्थान से जो बच्चे इस एग्जाम को दे रहे हैं, क्योंकि उनके लिए मिनिमम 36% 40% नंबर लाना जो है वो मुश्किल है और इसीलिए वो एक दुविधा में है कि आप वो पेपर 2 दे या ना दे जो अब आने वाला है सब्जेक्ट पेपर देने वाले। क्योंकि सब्जेक्ट में कमांड हो सकती है बच्चों की, बट जीके जो है वो एक ऐसी चीज है जो घुमा के रखता है हर बच्चे को और ऐसा ही कुछ जो है वो देखा जा रहा है। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए। अगर आपको भी पता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज किसमें कितने क्वेश्चन आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, पेपर होगा आपके पास। इकोनॉमिक सर्वे से बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे और जो करंट अफेयर्स थे वो बहुत ज्यादा टफ जो है वो पूछे गए थे, ऐसा बच्चों का मानना है। ज्योग्राफी बहुत कम पूछी गई, पॉलिटी बहुत अच्छी मात्रा में पूछी गई, ऐसा भी बताया जा रहा है और बच्चे ऐसा भी बोल रहे हैं कि जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट था वो सबसे एंड में दिया हुआ था। यूजुअली ऐसा लगता है कि हिस्ट्री जो है वो बच्चा बहुत पढ़ के जाता है। तो ये कुछ रिस्पॉन्स थे जो मेरे पास में यहाँ पर आए। राइट, अब अगर मैं देखूं तो करंट अफेयर जो है वो आपके बिल्कुल लेटेस्ट अगस्त सितंबर के अगर पूछे जाए, इकोनॉमिक सर्वे आपके एकदम लेटेस्ट जो है वो कंटेंट वाइज पूछा जाए, बहुत ज्यादा पूछा जाए, तो इसी वजह से जो है वो बच्चों को पेपर थोड़ा सा टफ लगा। ऐसा भी कह रहे हैं कुछ बच्चे तो कि मैम ये शायद आरपीएससी का अभी तक का मुझे तो सबसे हार्ड पेपर लगा। असिस्टेंट प्रोफेसर में इतना टफ लेवल का पॉलिटिकल साइंस पूछना पेपर 3 के अंदर, जनरल के पेपर के अंदर, है ना, ये सब बहुत ही मुश्किल उनको लगा और इतना जो है वो शायद राजस्थान के बच्चे के लिए तो मॉडरेट रहा होगा, बट बाहर के बच्चों के लिए तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो ऑब्वियसली वो स्टेट से बिलोंग नहीं करते तो उनके लिए तो बहुत ही कुछ नया हो जाता है। बट ये चीज मैं आपको जरूर बोलूंगी कि आप जरूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो है कि आपका पेपर कैसा हुआ, आपको क्या लगता है कि आपका ये पेपर में कितने अटेम्प्ट गए,
आप कितने नंबर स्कोर कर पाओगे, क्योंकि जेआरएफ अड्डा पर जो है फिर मैं वो एक पोल कंडक्ट करूंगी। अभी तक मैंने पेपर नहीं देखा है क्योंकि मैं पूरे दिन से बाहर थी, बट मैं पेपर भी देखूंगी, अच्छे से इवैल्यूएट करेंगे और देखेंगे कि क्या यहाँ पर स्कोर जाना चाहिए, कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं अगला वीडियो यही लेकर आऊंगी, और जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये लेवल कैसा रहा था। ऑल इन ऑल अगर मैं एक चीज बोलूं तो पेपर जो है वो बहुत ही ज्यादा मॉडरेट टू प्लस लेवल मान लीजिए आप रहा है। बाहर के बच्चों के लिए डिफिकल्ट रहा है, करंट अफेयर ज्यादा आया है, डिफिकल्ट आया है, और पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी बच्चे जो है थोड़े से सरप्राइज है। बट मेरा इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो शायद मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बना के भी बोला था आपको कि मेरे हिसाब से अगर बच्चा बोल रहा है कि मैम मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि 2 दिन पहले उसको श्योरिटी से पता चल रहा है कि मेरा एग्जाम होगा कि नहीं होगा। क्या आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहता है, कब इसका रिजल्ट आता है। और अपने पेपर 2 के लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। यूजीसी नेट का सिलेबस बहुत काम आने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो आपके लिए जेआरएफ अड्डा पे सब्जेक्ट क्लासेस हो रही है, यूजीसी नेट गुरुकुल पे आपके लिए डेडिकेटेड आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की पेपर 2 की भी क्लासेस हो रही है, वो जरूर देखिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा हुआ। धन्यवाद।